बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंजीनियर इजहार सनग्लो एनर्जी की तरफ से आप सबको मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 20 हार्स पावर मोटर जो एक सोलर आटा चक्की के साथ लगा हुआ है। तो 20 हार्स पावर मोटर के हिसाब से सोलर आटा चक्की का पूरा सोलर सेटअप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले हम आपको अभी बताएंगे कि 20 हार्स पावर कितने किलोवाट के बराबर होता है। दूसरे नंबर पर हम आपको बताएंगे कि इसके लिए कितने सोलर पैनल्स की जरूरत है। तीसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे कि जितने सोलर पैनल्स की जरूरत है उसके लिए फिर कितनी स्पेस की जरूरत है, कितनी जगह हमें चाहिए कि उसमें वो सारे सोलर पैनल्स आ जाए। और चौथे नंबर पे हम आपको बताएंगे कि कितने एम्पेयर्स ये मोटर ड्रा करेगी और कितने लोड के साथ कितने एम्पेयर्स और इसका पूरा वीएफडी सेटअप क्या होगा। तो सबसे पहले 20 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो हमारे पास 1 हार्स पावर ये तकरीबन 746 वाट के बराबर होता है। तो अगर हम 20 हार्स पावर की बात करें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 746 तो ये बन जाएगा 14,920 वाट। तो ये हमारे पास हो गया टोटल वाट। 14,920 वाट के बराबर होता है 20 हार्स पावर मोटर। दूसरे नंबर पर अब इसके लिए कितने सोलर पैनल्स की जरूरत है। तो अगर हम 36 पैनल्स ले ले 580 वाट, ये कोई भी ब्रांड आप ले ले, हमने लिए कैनेडियन एन टाइप डबल ग्लास, तो ये बन जाएगा 36 को हम मल्टीप्लाई करें 580 के साथ तो ये बन जाएगा 20,880 वाट। और अगर 75% एफिशिएंसी इसका हम निकाले तो ये बन जाएगा 15,660 वाट। तो इसका मतलब ये कि हमारे 14,920 वाट के लिए ये 36 पैनल्स काफी है। अब तीसरे नंबर पे कि इसके लिए कितनी स्पेस की जरूरत है। तो एक पैनल हमारे पास होता है 28.88 स्क्वायर फीट का, यानी इसकी जो लेंथ है वो 7.6 फीट है और इसकी जो विड्थ है वो 3.8 फीट है। तो ये बन गया 28.88 स्क्वायर फीट। तो अगर हम 36 पैनल्स का हिसाब लगाएं तो एक पैनल हमारे पास 28.88 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 28.88 तो ये बन जाएगा 1039 स्क्वायर फीट। यानी हमारे पास 1039 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा का होना चाहिए कि इस पे हमारे पास 36 सोलर पैनल्स आ जाएं। तो अभी जो हमारे पास स्पेस है, अब एक इसका जो लेंथ है वो 48 फीट है और जो इसकी विड्थ है वो 27 फीट है। तो अगर हम 27 मल्टीप्लाई बाय 48 कर दें तो ये बन जाएगा 1296 स्क्वायर फीट। तो इट मींस कि 36 पैनल्स हमारे ये इस जगह के ऊपर आ सकते हैं। एक सर्वे हमें पहले से करना पड़ता है ताकि एन मौके पे फिर हमें कोई परेशानी ना बने, क्योंकि हमारे पास जो एक हमारा जो L3 स्ट्रक्चर होता है वो तकरीबन 12 फीट का होता है। तो अगर हम इसका अभी हिसाब लगाएं तो ये हमारे पास दो लाइनों में, यानी एक लाइन में 6 स्टैंड हमारे आएंगे और दूसरे लाइन में हमारे 6 स्टैंड आएंगे और एक स्टैंड के ऊपर 3 सोलर पैनल्स आएंगे। तो इसका मतलब ये कि 18 सोलर पैनल्स एक लाइन में और इसके पीछे अगर हम उसको 3-4 फीट दरमियान में फासला भी दे दें तो जो लास्ट वाला लाइन है वो हमारे पास आएगा, वो भी 18 पैनल्स का आएगा। तो ये कुल स्पेस के ऊपर हमारे पास 36 सोलर पैनल्स ये आ जाएंगे। अब चौथे नंबर पे हमारे पास है वीएफडी का पूरा सेटअप। तो इसमें कुछ हमें ज्यादा करने को नहीं पड़ता। इसमें ये है कि इसके कुछ सेटिंग्स है। एक तो ये कि जो मोटर आप 20 हार्स पावर का जितने हार्स पावर का लगा रहे हो वो कितने आरपीएम का है, तो हमें वीएफडी में आरपीएम का सेटिंग करना पड़ता है। दूसरा ये कि वो 3 फेज है तो वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर 3 फेज 380 या 420 आप उसको कर सकते हो। तीसरे नंबर पे वो मोटर कितना करंट ड्रा करेगी। तो अगर हम इसके 20 हार्स पावर का हिसाब निकाले
तो ये तकरीबन 21-22 एम्पेयर ड्रा करेगी। और अगर लोड इसके ऊपर हम डाल दे तो फिर ये 25 से लेके 30 एम्पेयर तक या 35 एम्पेयर तक भी जा सकती है। और तीसरे नंबर पे फ्रिक्वेंसी आती है VFD के अंदर सेटिंग, तो वो भी बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज है। तो ये सारा सेटिंग हमें VFD के अंदर करना पड़ता है। जब हम VFD के अंदर ये सारा सेटिंग कर दें, उसके बाद हमें एक और सेटिंग एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम ये भी हमें देना पड़ता है। यानी जब आप VFD को ऑन करते हो तो 20-30 सेकंड 40 सेकंड जितना भी आप सेट करते हो, तो उस हिसाब से ये आराम से 50 हर्ट्ज तक या जो आप इसको RPM देते हो उस तक ये पहुंच जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है, ये हमें VFD के अंदर करना पड़ता है। जब आप ये सारा सेटअप कंप्लीट कर दो तो आप अपना सोलर का ब्रेकर ऑन करके अपने सिस्टम को ऑन कर सकते हो और अपने 20 हॉर्स पावर को आप सोलर के ऊपर चला सकते हो मज़े से। तो ये आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप सनग्लो को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।